तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि बहुत सारे यूजर्स जो अभी प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हो और काम करते समय उनसे जो हैंडसेट डेड वगैरह हो जाते वो तो डेड हो गए, लेकिन कभी भी अनलॉकिंग करने में हैंडसेट डेड नहीं होता है। डेड होता है तो वो हमारी गलती के कारण ही होता है वो सेट डेड। तो चलिए आज उसी विषय में एक छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा ट्यूटोरियल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, CPU eMMC P, इसको बोलते हैं eMMC, लेकिन इसको बोला जाता है eMMC P क्योंकि इसमें रैम भी हमारी ऐड रहती है और पावर। तो आज इस विषय में थोड़ा डीपली जानकारी में बात करते हैं। तो ये देखिए शुरू किया जाता है। तो होता क्या है एक्चुअली में दोस्तों, जो चीज़ होती है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो आप देख रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पे CPU, eMMC और पावर, तीन चीज़ें हैं। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, आज उसी बारे में उसी विषय में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है उस विषय में आज हम बात कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा जो है पावर, पावर से जो हमारे CPU या eMMC में जो भी सिग्नल जाते हैं वो सिग्नल, दो सिग्नल होते हैं। सिग्नल के साथ बोला जाए तो वोल्टेज होते हैं, VCC और VCCQ। देखिए VCCQ जो होता है वो 1.8 वोल्ट और VCC 2.8 वोल्ट से लेके 3.7 वोल्टेज तक होता है। तो होता क्या है, जब हम ISP करते हैं और जब लगाते हैं तो लगाने के बाद ये हमारा कनेक्ट होता है डायरेक्ट eMMC। ये eMMC देखिए यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम जो हमारी जनरेट होती है वो CLK और CMD, क्योंकि इन पे जो रजिस्टर यूज़ होता है जो सप्लाई के लिए, वो हमसे कभी कभी ISP करने में रिमूव हो जाता है। उसके कारण सेट डेड हो जाता है। बोलते हैं यार सेट डेड हो गया, सिर्फ ISP किया, लेकिन वो लीकेज हो जाता है। तो इस कंडीशन में CLK वाला तो रेजिस्टेंस हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट CMD को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। CMD पे जिस वैल्यू का लगा हमें उसी वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा, और ये डाटा जो कि डायरेक्ट होता है। तो देखिए CMD डाटा, CLK और एक होता है ग्राउंड जिसको हम माइनस भी बोलते हैं। ये चार पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये हमारा VCC और VCCQ ये। लेकिन होता क्या है, जब हम अनलॉक कर दे तो अनलॉक करने में जो CLK का जो वर्क होता है ये क्लॉक स्पीड होती है। डाटा जो होता है हमारा ट्रांसफ़र का होता, और जो CMD होता है वो कमांड बेस होता है। सिर्फ इनका इतना ही वर्क होता है। जो हम UEFI के अडाप्टर पे लगा के जो अनलॉक करते हैं तो वो सिर्फ यही होता है अनलॉक, और हम रीप्रोग्राम भी करते हैं तो रीप्रोग्राम भी हमारा हो जाता है। लेकिन ये जो 7 ट्रैक हैं ये 0 से लेके 07 तक की जो ट्रैक होती है जो कि CPU और eMMC को कनेक्ट करके रखती है। खाली अगर यदि हमारा इनमें से कोई भी ट्रैक अगर मिस हो जाएगा तो हमारा हैंडसेट कभी ऑन नहीं होगा। ये 7 ट्रैक जो होती हैं जो कि CPU से eMMC के बीच में डाटा के ट्रांसफ़र का जो सफ़र होता है वो इन्हीं ट्रैक के बीच में होता है। जो प्रोग्राम वगैरह जो इस eMMC में हमारे जो प्रोग्राम ऐड रहते हैं, तो ये प्रोग्राम और CPU
और eMMC का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इसी के बीच होता है, क्योंकि जब हम हैंडसेट को ऑन करते हैं तो ऑन करने के समय पे ये यहीं पे वर्किंग होती है इसकी। ये अगर इनमें से एक भी ट्रैक हमारा मिसिंग हो जाएगा तो हम eMMC और CPU कितने भी बार रिवॉल्व करेंगे हमारा सेट ऑन नहीं होगा। ऑन होने के लिए ये 7 ट्रैक तो कंपलसरी है ऐसा, और ये CLK डाटा CMD ये भी कंपलसरी है। ये मतलब 1 2 3 और 10 मतलब 12 लेयर हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी एमएमसी के जितने भी पॉइंट है सब रिमूव भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो इनका जो सीपीयू के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन होता है एमएमसी का, ये कॉम्बिनेशन कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक हो जाएगा तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। फिलहाल सिर्फ यही मैं बताना चाहता था कि जो आईएसपी हम करते हैं तो आईएसपी करने पे हम तो देखिए ये वीसीसी और वीसीसी को चार्ज पे लगाने पे हम ये वोल्टेज हमारे जनरेट हो जाते हैं। फिर हमको सिर्फ ये सीएलके डाटा सीएमडी और ग्राउंड चार जंपरिंग करनी होती है। बोलते हैं ना कि यार डेड हो गया यार सिर्फ आईएसपी किया, तो सिर्फ यही चीज़ें डैमेज होती हैं और एडवांस में कुछ भी डैमेज नहीं होता है। बस यही एक छोटा सा ट्यूटोरियल था फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप लोगों के लिए नेक्स्ट होगा हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा फर्मवेयर से रिलेटेड, कि फर्मवेयर की एज अ रियल वर्किंग क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।